हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई लोकेशन और एक नई प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ। आपने मैक्सिमम सुना होगा कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सारी खरड़ बस स्टैंड क्रॉस करने के बाद ही है। बट आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ ये अपनी सन इनक्लेव, आपने सुना होगा, सेक्टर 123 पड़ता है, वहाँ पे लोकेटेड है नियर एयरपोर्ट रोड। तो अगर आपको एयरपोर्ट वगैरह भी जाना है तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एयरपोर्ट रोड रहेगा वो आपके इस प्रोजेक्ट के नियर बाय ही है। 123 सेक्टर ये पड़ता है सन इनक्लेव में। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाती हूँ। आपने ऐसा फ्रंट एलिवेशन मेरी एक कोठी में पहले भी देखा है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट आज जो मैं आपको कोठी दिखा रही हूँ ये सैंपल कोठी हमारी रहेगी। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 107 गज में ये बना हुआ है। डायमेंशन की अगर बात करें तो 21 बाय 47 इसकी डायमेंशन रहेगी। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या किया है, ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK बनाया है और फर्स्ट फ्लोर में आपका 1 BHK। फ्रंट एलिवेशन आप देख चुके हो, नीचे की तरफ आपकी प्रॉपर रैंप रहेगी और नियर बाय आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। डेली नीड्स की शॉप्स होगी, आपका हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट रोड नियर बाय है। इस साइड को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका मेन गेट रहेगा। मेन गेट से अंदर आते ही आपको इस साइड को जो पिलर्स रहते हैं आपके बोथ साइड, वहाँ पे हमने आपको लैंप्स प्रोवाइड करवाए हैं रात को। ये आपके घर को एक अच्छी लुक देंगे। और जैसे ही आप अंदर की तरफ को आते हो तो सबसे पहले आता है हमारा पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया देख रहे हो, काफ़ी स्पेस है पार्किंग एरिया में। ईजिली आप अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हो। इसी के साथ जैसे ही आप इस साइड को आते हैं यहाँ आप अपना 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक रहेगा और इस साइड को हम आपको एक्स्ट्रा बर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें आप अपना ग्रीन एरिया बना सकते हो। ग्रीन एरिया बनाना है तो वो भी बना सकते हो, अगर सीटिंग एरिया बनाना है तो वो भी आप इजीली बना सकते हो। टैब्स के लिए प्रॉपर हमने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिया हुआ है। इसी के साथ इस साइड को आप देख रहे हो, वॉल पे हमने एक डिज़ाइन डाला है जिसको हमने कलर के साथ और टाइल्स के साथ डेकोरेट किया है। छोटी छोटी सी लाइट्स आप यहाँ देख रहे हो। ऊपर की तरफ को भी अगर आप देखें तो हमने आपको पार्किंग एरिया में भी डाउन सीलिंग का वर्क दिया है। आपने देखा नहीं होगा, बहुत कम लोग जो है पार्किंग एरिया में भी डाउन सीलिंग का वर्क देते हैं। इस साइड को, इस स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इन्वर्टर लगाना है, एज अ स्टोर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो ये हमारी स्टेयर्स जा रही है फर्स्ट फ्लोर पे। पहले हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप देख रहे हो एक काफ़ी अच्छा डोर। यहाँ मेन डोर की अगर बात करें तो बीच में हमने ग्लास का वर्क दिया है विद पॉलिश, वुडन में पॉलिश हुआ है। और इसी के साथ जैसे ही आप अंदर की तरफ को आते हैं तो अपना राइट साइड पे हमारा किचन आता है और लेफ्ट साइड पे हमारा लिविंग एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको लिविंग एरिया दिखाती हूँ। लिविंग एरिया का स्पेस मैं आपको बताना चाहूँगी। साइज़ की अगर बात करें तो 8 बाय 19 इसका जो है डायमेंशन रहेगी। इस साइड को, इस वाली वॉल पे आप देख रहे हो, यहाँ पे POP का वर्क हमने किया है। मैक्सिमम हमारे आपने उस वीडियोस में देखा होगा हम वॉलपेपर लगाते हैं, बट इस बार हम आपके लिए यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस साइड को प्रॉपर आपका वॉलपेपर रहेगा। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं यहाँ पे हमने प्रोवाइड करवाया है आपको LCD पैनल। तो LCD पैनल में इस साइड को प्रॉपर हमने आपको यहाँ पे, इस साइड को आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर हमने आपको स्पेस दिया है। इसमें आप अपना डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हो या अगर आपको कोई चीज़ें स्टोर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और इसी के साथ ऊपर की तरफ को अगर आप देखें तो हमने डाउन सीलिंग का वर्क दिया है। इसमें वुडन का टच प्रॉपर दिया है, ये देख सकते हो आप। और लाइट्स के लिए आपका बीच में फैन लगाना है या झूमर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ जैसे ही आप इस साइड को आते, जैसे मैंने बताया था, मेन डोर से अंदर एंटर होते ही राइट साइड में हमारा किचन एरिया है और आपका लेफ्ट साइड पे डाइनिंग प्लस लिविंग एरिया है। तो लिविंग एरिया और डाइनिंग मैंने आपको दिखा दिया है। 8 बाय 19 में ये बना हुआ है। तो अब हम किचन की बात करते हैं। किचन की जो डायमेंशन है वो आपकी 6 बाय 9 रहेगी। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है, इजीली आपका फ्रिज यहाँ प्लेस हो सकता है। इस साइड को, नीचे की तरफ को प्रॉपर कबर्ड हमने प्रोवाइड करवाया है। ऊपर की तरफ को भी कबर्ड प्रॉपर है। इस साइड को आप देख सकते हो हाइड्रोलिक है, आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, ईजी आप पुश और पुल कर सकते हो। इस साइड को आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग चिमनी लगा सकते हो। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो नीचे की तरफ को हमने आपको ग्रे नाइट ग्रे का वर्क दिया है। और इस साइड को अगर आप देखें तो डबल सिंक प्रोवाइड करवाया है। ऊपर की तरफ को प्रॉपर टैब्स रहेंगे। बाथ फिटिंग की अगर बात करें तो सहरा ब्रांड की हम यहाँ सहरा नहीं, यहाँ पे हमने जैगवार का जो है ब्रांड यूज़ किया है टैब्स में। और इस साइड को
अगर आप देखें तो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो है, ऊपर आपको एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर प्रोविज़न दिया है, आरओ के लिए, गीज़र के लिए प्रॉपर प्रोविज़न रहेगा, डाउन सीलिंग आपकी किचन में भी रहेगी। तो ये किचन था हमारा। अब मैं आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ ले चलती हूँ। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ को एंटर होते हैं इस साइड से, तो इस साइड को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने बेड लगाया है सैंपल के लिए, ताकि आपको पता लगे कि बेड लगाने के बाद भी मूव करने के लिए हमारे पास काफ़ी स्पेस है। इस साइड को अगर आप देखें तो ये ड्रेसिंग टेबल एरिया रहेगा, ग्लास इसमें हमने प्रॉपर लगाया है, मिरर, और इस साइड को आपका मेकअप का सामान रखने के लिए, नीचे की तरफ को भी हमने स्टोरेज के लिए आपको दिया है। और ऊपर की तरफ को अगर आप देखें बेड के बैक साइड पे, तो आपको एसी के लिए प्रॉपर प्रोविज़न है। और इस साइड को आते ही, जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो ये आपका रहता है कबर्ड सेक्शन। देख सकते हो काफ़ी स्पेस है, आपको मैं स्पेस दिखा देती हूँ एक बार। काफ़ी स्पेस है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है स्टोरेज की। फुल हाइट तक कबर्ड्स है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस साइड को अगर आपने देखा होगा तो बोथ साइड हम आपको स्विचेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बेड के फ्रंट पे आते ही इस साइड को रहता है हमारा एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा है, नीचे आपको स्टोरेज के लिए प्रॉपर दिया है। और इस साइड को आते ही आप देखोगे एक डोर की लेंथ का हमने आपको यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करवाई है। और ऊपर की तरफ को आपके रहती है डाउन सीलिंग। डाउन सीलिंग में बीच में आपको हमने प्रॉपर आपका फैन के लिए प्रोविज़न दिया है। और इस साइड को आते ही ये आपका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हो क्रीम कलर की टाइल्स यहाँ लगी है, यहाँ पे हैंगिंग शीट रहेगी, जैगवार की प्रॉपर बाथ फिटिंग दे रहे, शावर हो गया आपका, गीज़र हो गया, प्रॉपर आपको उसके लिए प्रोविज़न देंगे। वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड करवाई है। इस साइड को आपका सोप हो गया, आपका शैम्पू हो गया, सारी चीज़ें रखने के लिए आपको स्टोर करने के लिए यहाँ पे दिया है स्पेस। और अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम की अगर बात करें तो सॉरी, मैं आपको बेडरूम का साइज़ बताना भूल गई थी। बेडरूम का जो साइज़ है हमारा 10 बाई 13 का है। और वॉशरूम का जो साइज़ है वो आपका 6 बाई 6 का है। सेम एज इट इज दोनों बेडरूम्स के साइज़ है, इसका भी वही सेम साइज़ है 10 बाई 13। इस साइड को आपके कबर्ड्स रहेंगे और फुल हाइट तक कबर्ड दे रहे हैं। और बेड के फ्रंट पे ही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एलसीडी पैनल। इस वाले रूम में हमने क्या किया है, जो आपका बेडरूम रहेगा, बेडरूम में जो बेड आप लगाओगे, बेड के बैक पे ही आपका वॉलपेपर रहेगा। आप देख रहे हो वॉलपेपर यहाँ प्रोवाइड करवाया है। एसी के लिए प्रॉपर प्रोविज़न। इस साइड को रहेगा आपका ड्रेसिंग टेबल एरिया, सेम वैसे ही जैसा पहले बेडरूम में दिखाया। ऊपर की तरफ को आपकी डाउन सीलिंग रहेगी। और इस साइड को आते ही, इस साइड को जैसे ही आप आते हो तो ये आपका अटैच वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम की अगर साइज़ की बात करें तो सेम वही 6 बाई 6 के आपके वॉशरूम रहेंगे। दोनों जो आपके वॉशरूम्स हैं सेम साइज़ के हैं। और इस साइड से जैसे ही आप आते हो तो ये आपका रहता है वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया देख सकते हो आप, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी स्पेस है, टैप्स के लिए प्रॉपर प्रोविज़न दे रहे हैं। इस साइड को आपका वॉशिंग मशीन के लिए प्रॉपर प्रोविज़न है। और डबल डोर हम आपको यहाँ पे वॉशिंग एरिया में प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक आपका नेट का डोर रहेगा, एक आपका वुडन का डोर रहेगा। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर अगर आप रेंटल पर्पस से भी चढ़ाना चाहते हो तो रेंट भी आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं देना है तो वो आपकी चॉइस है। और इस साइड को अगर आप देखें तो नीचे की तरफ को हम आपको प्रॉपर ग्रेनाइट दे रहे हैं। यहाँ स्टील की आपकी ग्रिल्स रहेगी। इस साइड को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको मीटर बॉक्स। तो अब हम चलते हैं अपना फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि किस तरीके का फ्लोर प्लान रहेगा। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो सबसे पहले यहाँ बालकनी रहेगी, काफ़ी स्पेस है बालकनी में। और यहाँ आप देख रहे हो जैसा मैंने बताया था फ्रंट एलिवेशन में आपकी प्रॉपर फेस टाइल्स रहेगी। और इस साइड को आते ही जैसे ही आप आते हैं तो ऊपर की तरफ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने प्रॉपर आपको सीलिंग का वर्क दिया है, डाउन सीलिंग रहेगी। और इस साइड का आपका मेन डोर से अंदर आते ही इस साइड को हमने आपको प्रोविज़न दिया है। अभी हमने किचन का कोई वर्क नहीं किया है, प्रोविज़न आपको टैप्स वगैरह के लिए ऑलरेडी प्रोविज़न छोड़ दिया है। अगर आपको किचन बनाना है, रेंट पे चढ़ाना है तो आप इसमें ईजिली किचन बना सकते हो। ऊपर की तरफ को आपका डाउन सीलिंग का वर्क आप देख रहे हो। इस साइड को आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और जैसे ही आप इस साइड को आते हैं तो ये आपका बेडरूम रहेगा। बेडरूम में वॉलपेपर है, बेड के फ्रंट पे ही आपका एलसीडी पैनल रहेगा इस साइड को।
और यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं काफ़ी बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए। ऊपर की तरफ को अगर आप देखें तो डाउन सीलिंग का प्रॉपर वर्क रहेगा। इस साइड से अगर आप देखें तो ये आपके रहेंगे इस साइड को कबर्ड्स आप देख सकते हो। स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ईजिली आप अपने क्लॉथ्स यहाँ रख सकते हैं। और ये आपका बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम। जैगवार की बात फिटिंग रहेगी, सेम वैसे ही 8 फीट तक टाइल वर्क रहेगा। गीज़र के लिए, शावर के लिए प्रॉपर प्रोविज़न देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे जो हमने डोर दिया है बेडरूम का, इस तरीके का स्लाइडिंग डोर रहेगा, ये आप देख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना दिखा देती हूँ ओपन एरिया। तो इस साइड को आपका ओपन एरिया रहेगा, ये आप देख रहे हो। एंड ये आपकी स्टेयर्स जाती है फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ओपन एरिया में अगर आपको आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। बाकी अब हम चलते हैं अंदर की तरफ को। बाकी स्पेस है काफ़ी, आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है आने वाले टाइम में तो एक बेडरूम आपका इजीली यहाँ बन जाएगा। तो ये हमारी 107 गज में बनी हुई 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस था। क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको सन इनक्लेव में प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो उन क्लाइंट्स के लिए आज ये वीडियो है। और एयरपोर्ट रोड के बहुत ही नियर बाय ये प्रोजेक्ट है। गेटेड सोसाइटी की अगर बात करें, MC अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। इसमें लोन आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट डील है आपकी ओनर के साथ। अगर आप इस कोठी को बाय करते हो तो आपको किसी भी डीलर को कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, डायरेक्ट आपके ओनर के साथ डील होगी। तो डीलर को पैसा देने से बेटर है कि आप अपना पैसा एक अच्छी जगह पे लगाएं, ताकि आपको डीलर को कोई भी कमीशन ना देनी पड़े और डायरेक्ट आपके ओनर के साथ डील हो। डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं प्रॉपर्टी को लेकर तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग जितनी भी हमारी वीडियोज़ आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके कोई फ्रेंड्स सन इनक्लेव में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, या मेरे कोई क्लाइंट जो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को डेली देखते हैं और वो चाहते हैं कि सन इनक्लेव में उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आकर, मेरी वीडियो पे आकर कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। उनको ये प्रॉपर्टी बाय करनी है, अगर उनको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी तो मैं उनको डायरेक्ट साइट की लोकेशन सेंड कर दूँगी। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।